हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज एसएससी जीडी स्पेशल एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले विलोम शब्द के बारे में। तो जो विलोम शब्द के ये कलेक्शन मैंने किया है, जो विभिन्न जो परीक्षाएँ हुई हैं एसएससी जीडी की, पिछली दो परीक्षाएँ, उसके जो ये 2019 वाला एग्ज़ाम था, इसमें जो है 54 सेट थे। उनमें से हिंदी के सारे जो विलोम शब्द हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है। इसके बाद आपके लिए इसमें इंक्लूड करके रखा है। तो दोस्तों, देखिए कैसी लगती है हमारी ये सीरीज़ आपको। अगर अच्छी लगे तो आप जो है क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, बात करते हैं विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द जानने के पहले हमें कुछ बेसिक रूल जानने होते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं विलोम शब्द की। अगर तो हमें जानना होगा यहाँ से, जैसे अगर कोई शब्द किस में दिया है, अगर कोई शब्द तत्सम में दिया है, अगर कोई शब्द किस में दिया है, तत्सम में दिया है, तो अगर हमसे विलोम उसका पूछ रहा है तो वो भी किस में होगा, वो भी तत्सम में होगा। दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई शब्द तत्सम में दिया है तो उसका विलोम शब्द भी किस में होगा, तत्सम में दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई चीज़ एक वचन में दिया है, किसमें, एक वचन में, तो उसका जो विलोम शब्द है वो किस में होगा, वो भी एक वचन में ही होगा। इन बातों को क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों, अगर कोई शब्द जो है किसमें, बहुवचन में दिया है, कोई शब्द किस में दिया है, कोई शब्द अगर बहुवचन में दिया है तो आपको विलोम शब्द बनाते समय भी बहुवचन में ही देना होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको एग्जाम्पल देके जैसे हम समझा दें, जैसे बात करते हैं हम क्या, ये यहाँ पे शीत है, ये क्या है, शीत है। अगर हम शीत का विलोम शब्द पूछें तो आप क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। अगर गर्म करते हैं तो गर्म क्या हो जाएगा, गर्म जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि शीत का गर्म कभी नहीं होगा, क्योंकि जो शीत का विलोम होगा वो क्या होगा, वो होगा उष्ण। क्या होगा, उष्ण। दोस्तों, बात करते हैं अगर अगले एग्जाम्पल की। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो आपसे दिया गया है, आपसे पूछा गया है क्या, आपको दिया गया है ठंड, आपको दिया गया है ठंड। इसके बाद विलोम शब्द क्या होगा इसकी, तो इसकी क्या होगी, यानी कि ठंड है तो गर्म होगा। क्या होगा, ठंड है तो गर्म होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर हम पूछें आपसे, अगर हम आपको जो क्वेश्चन दें, अगर आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया अंधेरा, अंधेरा, तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा उजाला। इसका विलोम क्या होगा, उजाला। फिर दोस्तों, चलिए हम देखते हैं टॉप जो है 50 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर यहाँ से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आने वाले जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी की, उसमें सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है विलोम शब्द का। इसके बाद 2 वीडियो और लाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, फिनिश कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो पहला विलोम शब्द क्या है। पहला विलोम शब्द क्या है, जीवन। अगर हम बात करें जीवन, तो जीवन का विलोम क्या होगा, जीवन का विलोम क्या होगा, जीवन का विलोम होगा मरण। जीवन का विलोम क्या होगा, मरण। अगर दोस्तों हम अगले नंबर पे बात करें जन्म, तो जन्म का विलोम क्या होगा, मृत्यु। फिर दोस्तों बात करते हैं भूषण। बात करते हैं क्या, अगले नंबर पे क्या है, भूषण, और भूषण का विलोम क्या होगा, भूषण का विलोम होगा दूषण। फिर दोस्तों हम चलते हैं अगले विलोम शब्द पर। तो जो हमारा अगला विलोम शब्द है, अगर हम बात करें क्या, दुर्गम। अगर हम बात करें दुर्गम, तो दुर्गम का विलोम क्या होगा, सुगम। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें गुप्त, गुप्त का विलोम क्या होगा, प्रकट। इसके बाद जो हमारा अगला शब्द है क्या है, महात्मा। महात्मा का विलोम क्या होगा, दुरात्मा। महात्मा का विलोम क्या होगा, दुरात्मा। फिर दोस्तों हम चलते हैं आगे, और जो हमारा अगला शब्द है, मान लो आपसे दिया जाता है आपको शब्द क्या, अनुज। आपको कौन सा शब्द दिया गया, अनुज। फिर विलोम इसका पूछा जाता है तो क्या होगा, अग्रज। जैसे कि आपका छोटा भाई आपसे क्या होगा, आपका छोटा भाई आपका अनुज होगा। फिर आपका जो बड़ा भाई होगा आपका क्या होगा, बड़ा भाई आपका अग्रज होगा। फिर दोस्तों हम बात करें जो अगला शब्द है वो क्या है, एकता। एकता। इसके बाद एकता का विलोम क्या होगा, अनेकता। एकता का विलोम क्या होगा, अनेकता। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारा अगला शब्द है क्या, कीर्ति। यानी कि कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा, अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा, अपकीर्ति। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जो अगला हमारा
शब्द है, कौन सा शब्द है? अगर बात करें कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न। फिर अगला शब्द हमारा क्या है? धूमिल। अगर हम धूमिल की बात करें तो इसका जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? उज्ज्वल होगा। क्या होगा? उज्ज्वल होगा। फिर दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा अगला शब्द है कौन सा है? अमृत। अगर हम बात करें अमृत का विलोम क्या होगा? आप जानते हैं अमृत का विलोम क्या होगा? विष। अमृत का विलोम क्या होगा? विष। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो हमारा अगला शब्द है क्या है? अस्त। और अस्त का विलोम क्या होगा? उदय। यानी कि दिन क्या होता है? दिन अस्त होता है और सुबह दिन का क्या होता है? उदय होता है। यानी कि सूर्य अस्त होता है, फिर सूर्य का क्या होता है? उदय होता है। फिर दोस्तों हम बात करें एकार्थी। एकार्थी इसका विलोम क्या होगा? अनेकार्थी। जैसे कि आप देखते हैं, आप क्या पढ़ते हैं शब्दों के लिए? एकार्थी, अनेकार्थी। यानी कि एकार्थी का मतलब क्या? एक अर्थ वाले। अनेकार्थी का मतलब क्या? अनेक अर्थ वाले। फिर दोस्तों हम बात करें, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा अगला शब्द है क्या? उत्कृष्ट। अगर बात करें अगला शब्द क्या है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अतिवृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीपी के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में, इसके बाद एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया है। बात करें अतिवृष्टि की तो क्या होता है? अल्पवृष्टि। क्या? अल्पवृष्टि। और इसके बाद इसका एक और विलोम शब्द होता है क्या? अनावृष्टि। यानी कोई आपको अल्पवृष्टि और अनावृष्टि दोनों को ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अति, इसके बाद अल्प। अति जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? अल्प। यानी कि मुझे जो है किसी चीज़ की क्या होती है? अति हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अल्प। मुझे कम भोजन दो, कम भोजन दो। अति का मतलब अधिक, अल्प का मतलब कम। अति का मतलब क्या? अधिक। अल्प का मतलब क्या? कम। फिर दोस्तों बात करते हैं जो हमारा अगला शब्द है, जो हमारा अगला शब्द है क्या? युद्ध। अगर कहीं पे युद्ध हो रहा है, अगर उसका विलोम हम क्या कहें? उसका विलोम क्या होगा? शांति। युद्ध का क्या होता है? शांति। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पक्ष, अगर हम बात करें किसकी? पक्ष की। और पक्ष का विलोम क्या होगा? पक्ष का मान लो कोई पक्ष का एक तो हो गया निष्पक्ष, पक्ष का क्या हो गया? निष्पक्ष। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें पक्ष का तो पक्ष का एक विलोम और हो सकता है क्या? विपक्ष। अगर आपसे ऑप्शन में क्या दिया गया? विपक्ष दिया है तो आप विपक्ष पे टिक करेंगे, निष्पक्ष दिया है तो आप निष्पक्ष पे टिक करेंगे। दोनों ऑप्शन तो एक साथ देगा नहीं, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, एक पे आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगला उग्र। क्या? वो बहुत उग्र स्वभाव का है। उग्र का मतलब बहुत उग्र स्वभाव का है, मतलब क्या हो गया? विलोम उसका क्या हो गया? शांत। यानी कि वो लड़का बहुत शांत स्वभाव का है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अगला जो है, अगला क्या है? उपकार। अगला क्या है? अगला है उपकार। उपकार का अगर हम बात करें क्या होगा? उपकार का अगर हम बात करें तो क्या होगा? उपकार शब्द हो गया और अपार। यानी कि दोस्तों ये यहाँ पे टाइपिंग क्या है? मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा? उपकार का अपकार होगा, अपार नहीं होगा। क्या होगा? अपकार होगा। उपकार का क्या होगा? अपकार होगा। फिर दोस्तों अगर हम बात करें क्या? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष का हम अप्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन इसको हम परोक्ष भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष का क्या? परोक्ष। और अगर ऑप्शन में अप्रत्यक्ष है तो हम अप्रत्यक्ष भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। यानी कि इसकी भी कितने विलोम शब्द हो गए? 2 विलोम शब्द। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारे पास अगला शब्द है मोक्ष। अगला शब्द क्या है? मोक्ष। मोक्ष का विलोम क्या होगा? बंधन। मोक्ष का विलोम क्या होता है? बंधन। फिर दोस्तों जो अगला शब्द है क्या है? निंदा। निंदा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है कि निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो क्या है? स्तुति। क्या है? स्तुति। फिर दोस्तों बात करते हैं जो हमारा अगला शब्द है क्या है? लक्षण। अगर हम बात करें लक्षण का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो लक्षण का होगा कुलक्षण। क्या होगा? कुलक्षण। फिर अगला शब्द है क्या? उन्नति। उन्नति करना, आगे बढ़ना। और अवनति यानी कि पीछे आना। क्या होगा? अवनति यानी कि अवनति करना। फिर दोस्तों अगला जो हमारा शब्द है क्या है? अमीश। अगला शब्द क्या है? अमीश। अगर हम बात करें जो हमारा अगला शब्द है वो है अमीश, इसका विलोम क्या होगा? निरामिष। अमीश का विलोम क्या होगा? निरामिष। फिर जो अगला हमारा शब्द है वो है गुरु।
अगला शब्द कौन सा है? गुरु। और गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? लघु। फिर दोस्तों बात करें अगर अगले शब्द का, जो हमारा अगला शब्द है वो है जागृति। और जागृति का जो विलोम शब्द होगा ये इम्पॉर्टेंट है, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है जागृति का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? सुषुप्ति। क्या होगा? सुषुप्ति। फिर दोस्तों बात करते हैं अगला जो हमारा शब्द है क्या है? तटस्थ। अगला शब्द क्या है? तटस्थ। और इसका जो विलोम शब्द है वो क्या है? पक्षधर। यानी कि तटस्थ का अगर हम बात करें क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? विलोम शब्द पक्षधर होता है। फिर जो अगला शब्द है वो कौन सा है? वो है सज्जन। और सज्जन का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? दुर्जन। यानी कि सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है? अनुरक्त। और अनुरक्त का अगर हम विलोम की बात करें तो क्या होता है? विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला शब्द है वो है रुदन। अगर हम बात करें अगले शब्द की, तो अगला शब्द क्या है? रुदन। और रुदन का अगर हम पूछें विलोम क्या होगा, तो क्या होगा? हास्य। रुदन का विलोम क्या होगा? हास्य। फिर दोस्तों जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है? अनुराग। अगला शब्द क्या है? अनुराग। और उसका अगर हम उसके विलोम की बात करें तो क्या होगा? विराग। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगले शब्द का, तो हमारा जो अगला शब्द है वो कौन सा है? अनाथ। अगला शब्द क्या है? अनाथ। और अनाथ का अगर हम पूछे विलोम क्या होगा, तो क्या होगा? शनाथ। ये भी क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में क्या बार बार पूछा जाता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा जो शब्द है क्या है? आस्तिक। आस्तिक का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक। और इसका विलोम क्या होता है? नास्तिक। यानी कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास ना करता हो उसको हम क्या कहते हैं? नास्तिक। तो दोस्तों ये था हमारा विलोम शब्द का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम में आपसे अगर विलोम शब्द से क्वेश्चनों की संख्या की हम बात करें तो कम से कम आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में। और आप हमारी जो ये सीरीज़ है अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपका ये जो है ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।